कभी सोचा है कि सरकारी फाइलों की धूल के नीचे कैसे कैसे राज दबे हो सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी में गहराई से उतरेंगे जो सिर्फ एक नाम के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसा नाम जिससे दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य तक घबराता था। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या था एक नाम में कि दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत डर गई? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये सिर्फ वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे सरदार लगाने की बात नहीं थी, ये तो सत्ता की असली लड़ाई थी। तो ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ? एक सरकारी चिट्ठी से। लेकिन ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं था। ये उस टकराव का पहला सबूत था जो ब्रिटिश राज और भारत की आज़ादी की लड़ाई के बीच पनप रहा था। बात है 3 अक्टूबर 1931 की। बॉम्बे सरकार के एक बड़े अफसर जीएफ कॉलिंस दिल्ली में बैठे गृह सचिव एचडब्ल्यू एमरसन को एक खुफिया खत लिखते हैं। अब सुनने में तो ये बड़ी मामूली सी बात लगती है ना, कि सरकारी कागजों में वल्लभ भाई पटेल को सरदार क्यों लिखा जा रहा है। लेकिन इस छोटी सी शिकायत के पीछे एक बहुत बड़ा डर छिपा हुआ था। देखिए, बॉम्बे सरकार के लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। उनके हिसाब से तो ये नियमों का खुला उल्लंघन था। कॉलिंस ने साफ साफ लिखा कि पटेल को ये टाइटल इस्तेमाल करने का कोई औपचारिक अधिकार है ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है, अगर सरकार ने नहीं दिया तो ये टाइटल उन्हें दिया किसने? इस टाइटल की जड़ें समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा, साल 1928 के बारडोली सत्याग्रह में। क्योंकि ये वो टाइटल नहीं था जो किसी वाइसरॉय या राजा ने दिया हो। ये तो सीधा जनता के दिलों से निकला था, और शायद यही बात अंग्रेजों को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। तो हुआ ये कि 1928 में पटेल ने बारडोली के किसानों के लिए एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ा जो नाजायज टैक्सों के खिलाफ था। ये एक शांतिपूर्ण लड़ाई थी, और जानते हैं क्या हुआ? किसानों की जीत हुई, सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। और बस इसी शानदार जीत के बाद बारडोली की महिलाओं और गांधीजी ने उन्हें प्यार और सम्मान से सरदार कहना शुरू कर दिया, मतलब हमारा नेता। यानी ये कोई सरकारी खिताब नहीं था, ये तो लोगों के दिलों से निकला सच्चा सम्मान था। तो चलिए वापस चलते हैं उसी 1931 की चिट्ठी पर। अब जब हम ये जान गए हैं कि सरदार टाइटल आया कहां से, तो ये समझना भी आसान हो जाता है कि अंग्रेजों की असली चिंता क्या थी। बात सिर्फ एक शब्द की नहीं थी, इसके पीछे 3 बड़े डर छिपे थे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, अंग्रेजों के अपने खुद के भी सरदार हुआ करते थे। ये अमीर जमींदार थे जो हुकूमत के वफादार थे और जिनके नाम सरकारी बॉम्बे सिविल लिस्ट में दर्ज थे। और दूसरी तरफ थे पटेल, जनता के सरदार, जो हुकूमत को ही चुनौती दे रहे थे। सोचिए, शब्द एक ही लेकिन दुनियाएं बिल्कुल अलग। तो आखिर ब्रिटिश सरकार को डर किस बात का था? डर सिर्फ इस बात का नहीं था कि कोई नियम टूट गया है, नहीं। असली डर ये था कि लोगों की आवाज सरकार के दिए हुए सम्मानों से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हो रही थी, और इसे रोकने के लिए उन्होंने एक पूरी रणनीति बना रखी थी। उस चिट्ठी के पीछे दरअसल 3 गहरे मकसद थे। पहला, पटेल की लीडरशिप को ही गैरकानूनी साबित कर दो। दूसरा, अपने वफादार सरदारों की इज्जत बचाओ जो जनता के सरदार के सामने फीके पड़ रहे थे। और तीसरा, पटेल को एक नेशनल लीडर की तरह नहीं बल्कि सिर्फ एक छोटे मोटे इलाकाई नेता की तरह दिखाओ। अंग्रेजों ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड्स में पटेल को सरदार लिखने से साफ मना कर दिया, पर इतिहास का फैसला तो कुछ और ही होना था। चलिए देखते हैं कि आखिर में जीता कौन। जरा सोचिए, आज बॉम्बे सिविल लिस्ट वाले उन सरकारी सरदारों को भला कौन याद रखता है? शायद कोई भी नहीं। वो नाम तो बस इतिहास की किताबों में कहीं खो गए हैं। और बस यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। जिस टाइटल को ब्रिटिश सरकार मिटा देना चाहती थी, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। सरकार के दिए हुए खिताब भुला दिए गए, लेकिन पूरा भारत आज भी वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से ही जानता है। तो ये कहानी सिर्फ एक पुराने विवाद की नहीं है, ये हमें लीडरशिप के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, सरकारी मोहर और खिताब आपको ताकत दे सकते हैं, लेकिन असली इज्जत और पहचान हमेशा लोगों के दिलों से ही मिलती है। अंग्रेज अपनी सिविल लिस्ट को तो कंट्रोल कर सकते थे, पर वो भारत के लोगों के दिलों को कंट्रोल नहीं कर सके। तो असली ताकत किसके पास है? सरकारी मोहर के पास या लोगों के विश्वास के पास? सरदार पटेल की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। जब लोग किसी को अपना नेता मान लेते हैं, तो कोई भी सरकारी कागज या आपत्ति उस सच्चाई को बदल नहीं सकती।